नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारी मीटिंग जो हो रही है वो एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से हो रही है और इनका न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल में इनका जो भी अनुभव है वो पूरे समाज को आज बताना चाहेंगे कि एक एलोपैथी के डॉक्टर है वो नेचुरोपैथी की सिस्टम को भी अच्छा समझते हैं और इसमें से थोड़ा सा फॉलो भी करते हैं। तो डॉक्टर नीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? थैंक यू मैम। जी। मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। मैडम, आप कहाँ पे रहते हो? मैम मैं हरियाणा में हूँ, यमुनानगर जी। डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। जी, और आप किस फील्ड से जुड़े हो वो भी डिटेल में बताइए। कितने सालों से आपकी प्रैक्टिस चल रही है वो भी बताइए। मैम आई एम 57 year old ओके। and I am a gynecologist by यस। profession, and I've worked in the local civil hospital as consultant gynecologist for 15 years, वेरी गुड। and I've done more than, and then I opened my own hospital, and past 18 years I have my own setup in ओके। Yamunanagar. It's a जी। 20-bedded hospital. जी। My husband is an eye surgeon, renowned eye surgeon जी, मतलब here. आप और आपके हस्बैंड दोनों डॉक्टर ही है प्रोफेशन से? He, ma'am, हाँ he जी। is an जी। eye surgeon from AIMS, and I'm gynecologist. I'm about to, I've got 33, 35 years of work experience. ओके। I'm senior gynecologist of this town, yeah, जी, ma'am. तो आप इतना बिजी शेड्यूल होता है कि 35 साल से ये डॉक्टर की प्रोफेशन में एमडी से आप कार्यरत हो। तो बहुत अच्छा लगा आपकी प्रोफेशन सुन के कि एक एलोपैथी के डॉक्टर भी जो है वो हमारी सिस्टम, नेचुरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैडम, ये बताइए कि 2 साल से आप सिस्टम से जुड़े हो हमारी वीडियो से क्या सीखा आपने और क्या फॉलो किया? मैम ऐसा है दैट कोई भी सिस्टम एक्चुअली सेपरेट नहीं है, इफ यू सी इट इन डेप्थ ऑफ इट। जी। जैसे हमारा जो एलोपैथ में हिप्पोक्रेटिस ओथ लेते हैं, जी। तो हमारे फादर ऑफ मेडिसिन जो है उनको हम हिपोक्रेट्स मानते हैं। तो जी। जब हम जो उसकी ओथ लेते हैं, तो ही यूज्ड टू से दैट लेट फूड बी दाई मेडिसिन यस। एंड मेडिसिन बी दाई फूड। यस। अब इतना कंज्यूमरिज्म हो गया है, सब चेंज हो गया है दैट पीपल दे डोंट फोकस ऑन फूड। जी। बट जी। एक तो बहुत नेचुरल सी बात है मैम कि भाई फ्रूट्स खाने चाहिए ना, हाँ जी। और जूस पीने चाहिए। कोई जी। बीमार होता है हॉस्पिटल में तो आप देखो, जी। उसके लिए हम फ्रूट्स लेके जाते हैं, मोमोज नहीं लेके जाते, चिप्स नहीं लेके जाते, पिज्जा नहीं लेके जाएंगे, है। हाँ जी। जी। और हॉस्पिटल के बाहर जो रेडियां वगैरह लगी होती हैं वो जूस की होती हैं, हाँ जी। कभी पिज्जा बर्गर की नहीं होती। जी। जी। तो ये तो सिंपल सी बात है कि भाई जो फ्रूट्स हैं जी। उसमें वी शुड हाँ। ईट देम। बट जो आपका ये सिस्टम है, वो मैंने बहुत इसको बहुत टाइम से स्टडी कर रही थी, जी। क्योंकि मेरे यहाँ एक डॉक्टर थी, बड़ी यंग थी, 33 years, मेरे साथ 20 years काम किया, उनका बेबी भी मेरे पास ही हुआ था। तो जी। शी डेवलप कैंसर। ओके। तो मेरे माइंड में ये आया कि इनको क्यों इतने यंग एज में हो गया, जी। जी। एंड वी ऑल आर वेजिटेरियन। हाँ। ऐसा हमने क्या खाया? हाँ। तो मैंने शी टू कम, तो आई टू से बेटा आप क्या खा के आए हो? तो शी से मैं दूध पी के आई हूँ। जी। तो हाँ। मैं कहती थी कि अभी लंच टाइम हो गया, ऑपरेशन करने हैं, तो आप कुछ खा लो। तो कहती थी मैम मैं दूध पी लेती हूँ। तो हम्म। घर जाके भी दूध पी लेती थी। हरियाणा पंजाब में आपको पता है दूध बहुत पीते हैं सब। हाँ जी। तो फिर देन शी व्हेन शी डेवलप दिस प्रॉब्लम, मैंने ही डिटेक्ट किया। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि इनको ऐसे क्यों हुआ है। हाँ जी। जी। देन आई स्टार्टेड, हमारे को एलोपैथ में दे डोंट टीच अस अबाउट द न्यूट्रिशनल मेडिसिन सो मच, फूड जी। न्यूट्रिशन इस पे इतना ज्यादा हाँ जी। फोकस नहीं करते। जी। So then I started reading about it, milk products, and then there was 100%. I read it in an article कि भाई अगर if you have 1 glass of milk daily,
हाँ तो आपके ब्रेस्ट कैंसर बनने के चांसेस 70% बढ़ जाते हैं। हाँ जी और आधा ग्लास अगर आप डेली पीते हो तो आपके नॉर्मल पॉपुलेशन से 30% ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ फिर जी मेरे पास यंग बच्चे आते हैं, उनको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो जाती है, छोटे छोटे 5वीं में 6ठी में डेट आ गई, पेरेंट्स आते हैं परेशान होके जी कि इसको देखो मैम क्या हो रहा है। So then I stop their milk. जी Hmm? हाँ And जी then I have noticed कि they start growing again, उनकी हाइट निकलती है and they start feeling better. हाँ हाँ तो मैंने सारा स्टडी करना चालू करा, बहुत बुक्स पढ़ी मैंने। हाँ और इस दौरान मेरे एक सिस्टर इन लॉ को पैंक्रियाटिक कैंसर भी हो गया था। ओके तो मैंने और बहुत उसको स्टडी करा, ड्राई जी फास्टिंग को पढ़ा हाँ जी कि कैसे वो हमारी बॉडी में ऑटोफेजी करती है और हाँ कैसे होता है। तो जी देन आई रेड अबाउट फ्रूट। तो जब मेरी सिस्टर इन लॉ को पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ हाँ तो मैंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन चालू करी पढ़नी कि भाई इनको कैसे ठीक करें। जी तो फिर पता चला कि यूएस फ्लोरिडा में एक गर्सन सेंटर है। जी तो वहां पे मैंने उनका सारा स्टडी किया क्या वो करते हैं। जी तो वो सुबह शाम एनीमा करते हैं हाँ पेशेंट जी का। जी और सेकंड 13 जूस देते हैं पूरे दिन में। ओके 13 जूस, कैरेट बीट एप्पल जूस, ग्रीन जूस, ग्रीन ग्रैनी स्मिथ एप्पल डाल के जूस बनाते हैं। जी तो मैंने तब मुझे एनडीएस का पता नहीं था, तो जी मैंने यहाँ पे उनको एनिमा कराया अपनी सिस्टर इन लॉ को। जी और सुबह शाम उनको मैं 13 जूस बना के देती थी। कैरेट बीट एप्पल बोरे मंगा लेती थी मैं, हाँ जी गाजरों के और बीट के, हाँ, और जी ग्रैनी स्मिथ एप्पल का पूरा वो मंगा के सुबह सुबह मैं जूस निकाल के देन उनके बेटे को दे देती थी कि पूरा दिन मम्मी को पिलाना है। हाँ एंड जी देन आई वुड गो इन माय ओपीडी। जी जी So it started like that. यस Then one day I came across your B.V. Chauhan's this thing video, जी and then I started studying about this. What are these guys doing? Why it is having so much effect? So यस then it was very scientific. Actually, I saw कि चलो sir चाहे he is a engineer, but he has come across a very right thing. जी That आप जब ड्राई फास्टिंग करते हो तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं जी वो वैसे ही ऑटोलाइज हो जाते हैं। हाँ जी तो देन इट रियली स्टक अ कॉर्ड विद मी कि आप जैसे 7-8 बजे के बाद नहीं खाते हैं, 12 बजे तक आप थोड़ी फास्टिंग करते हो। जी अभी कोई बंदा आता है उसको हम कहते हैं यार तू 4 दिन कुछ मत खा, तो जी ही कांट डू इट। नाउ योर सिस्टम इज काइंड ऑफ डुएबल यस बिकॉज उसमें थोड़ा सा फास्टिंग है। हाँ तो वो हाँ धीरे धीरे बॉडी को सेट करता है। अगर एकदम करना है तो आप पूरा करो फास्टिंग 15 दिन, बट दैट इज मेनी पीपल कांट डू इट। हाँ जी तो इफ यू डू इट स्लोली कि आप चलो 6 बजे से लेके अगले दिन 12 बजे तक डोंट ईट एनीथिंग। जी एंड द थिंग इज कि ड्राई फास्ट जब हम करते हैं हमारे बॉडी में एसिड बहुत बन जाता है। हाँ तो हाँ लोग क्या करते हैं कि कुछ खाते नहीं है। मेरे पास लेडीज आती हैं जैसे कि हम कुछ खाते नहीं एंड देन दे हैव चाय एट 11 बजे 12 बजे, एंड चाय का पीएच होता है जी 3, जी तो टी का पीएच है 3 है। हाँ तो जी अब हमने पहली बॉडी एसिडिक में और एसिड डालेंगे तो खराब होगा। तो हाँ आपका जैसे आप ग्रीन जूस देते हो, हाँ अब जी उसका साइंटिफिक बेसिस है कि उसका पीएच 8 to 9 हाँ है। हाँ जी So when you break your fast with the alkaline drink, यस so naturally your body will heal ना, keep a body alkaline, it functions very well. जी So अब जैसे आपके सिस्टम में जैसे कि have lot of fruits, have lot of vegetables, यस so this is all alkaline, especially green juice. यस So very good, and I believe that it's a very good way. And जैसे आप recommend करते हैं कि time restricted eating करो, जी 12 to 8, मैंने 5-6 किताबें पढ़ चुकी हूँ। तो यू शुड ईट इन ए टाइम रिस्ट्रिक्टेड फैशन। ये जी नहीं कि जब भी मर्जी खाते रहो सुबह से शाम तक। जी ये भी एनिमल भी ऐसे करता है। हाँ जी तो जी जब हम लोग नॉन स्टॉप खाते हैं, इफ यू सी हाउ मेनी टाइम्स वी ईट, तो आप सरप्राइज होंगे कि 13-14 टाइम्स हम मुंह खोलते हैं खाने को। हाँ So जी the thing is, he says that you should eat in a time restricted fashion, and जी that doctor saying कि अगर आप कुछ भी खाओ, but if you eat in a restricted way, तो आपको डिजीज फ्री हो जाओगे। तो हाँ जी आपका देखो एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड हो गया 12 to 8 या जी 12 to 7। हाँ जी सेकेंड डोंट ईट आफ्टर सनसेट। जी वो तो आपको पता, आयुर्वेदा भी कहती है कि हमारा मणिपुर हाँ चक्र है, वो है। जी एंड ये साइंटिफिकली सेइंग कि हमारा जो इंसुलिन बढ़ता है अगर हम रात को लेट खाते हैं, तो आफ्टर सनसेट वी शुड नॉट ईट
हाँ जी, So everything in your system matches with many things. It जी, matches with the dry fasting people. Dry fast भी आप करा रहे, TRE भी करा रहे, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग हो गई, जी, and then you giving lot of fruits and vegetables which are यस, alkaline. यस, अब और जितने नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, और ये जो मिल्क है, मिल्क इज लिक्विड मीट, यस, जो आजकल लेबल करते हैं मिल्क को, इट इज अ लिक्विड मीट यस, बिकॉज इट इज product foreign is an animal product from a different animal, यस, and it causes allergy in your system and you have it, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसको इन द फॉर्म ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज. जी, तो seeing all this, after studying so much of all that, so I came across all this and saw कि it's a very good and a simple system which many यस, people are doing, and very casually people have come across a very big thing कि भाई you are doing dry fasting also, you यस, people are doing it also morning evening, हाँ जी, then you are eating in a time restricted fashion, यस, nobody is eating after sunset, जी, then they are eating raw food. यस, So बाकी I am a very big proponent of it. It doesn't matter that आप कौन से पैथी से जुड़े हैं, we जी, all want कि हमारे पेशेंट ठीक रहे, हम सब अच्छा जिए, हेल्दी जिए, हाँ जी, हाँ जी, हम और डिजीज फ्री जिए. जी, बट जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे को ये पढ़ाया नहीं जाता है इसके बारे में. बट यस, जब हमारी ये मेडिकल साइंस स्टार्ट हुई थी, देखो जी, आप 1942 में पेनिसिलिन इन्वेंट हुआ था. हाँ, उसके पहले तो एंटीबायोटिक ही कोई नहीं था, जी, तो तब भी लोगों को इन्फेक्शन होते थे, जी, बच्चे पैदे होते थे, तो वो जी, कैसे होते थे, क्या हाँ जी, करते थे. जी, अभी ये जो सिजेरियन ऑपरेशन वगैरह ये सब जो आए हैं, जी, हाँ जी, तो इज ऑल बिकॉज a very big leap has been taken by the medical fraternity. अच्छी मेडिसिन हैं और लाइफ सेविंग भी होती है, ऐसी बात नहीं है. जी, बट देन पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट द रूट्स. जो हमारे फादर थे ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेट्स, ही यूज्ड टू से लेट फूड बी दाई मेडिसिन, एंड ही यूज्ड टू से कि एवरीथिंग शुड बी डन इन मॉडरेशन. अगर आप यस, कुछ भी एक्सेस में करोगे तो भी बैड है. जी, तो अब हमें ये नहीं पता कि भाई कैसे ये होता है. बट जी, देन नाउ द रिसेंट, अब आप देखो एलोपैथ के जितने टॉप मोस्ट डॉक्टर्स है, हम्म, नाउ देर इज वन डॉक्टर इन चाइना, हिज नेम इज डॉक्टर प्रोफेसर ली. जी, ही हैज रिटन अ वेरी बिग बुक. उसका मैं यहाँ पढ़ा मेरे पास. द नेम ऑफ द बुक इज ईट टू बीट डिजीज. नाउ पीपल आर कमिंग ऑन इट जी, कि जो हमारे टोमेटो हमारी बॉडी में क्या करेगा, जी, एवोकेडो क्या करेगा, जी, जी, और एप्पल क्या करेगा, हाँ जी, मैंगो क्या करेगा. अभी आई जी, वाज रीडिंग दैट बुक, ईट टू बीट डिजीज, इतनी मोटी बुक है, जी, और उसमें उन्होंने लिखा है कि जो मैंगो है हाँ, उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है मैंगीफेरिन, जी, जिससे डायबिटीज ठीक होती है. अब हाँ जी, जो हमारे एलोपैथ वाले हैं ब्रदर, सारे सबसे पहले मैंगो बंद करते हैं. हाँ जी, 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 तो जी, इनफैक्ट मैं तो अपने पेशेंट्स को, डायबिटिक्स को कहती हूँ कि आप भर भर के फ्रूट्स खाओ, मैंगो खाओ, हाँ जी, एंड वेजिटेबल्स खाओ, टाइम रिस्ट्रिक्टेड खाओ, जी, डोंट ईट हैफेजेडली. जी, थोड़ा फास्टिंग करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, जी, 18 आवर्स, हाँ, 16 आवर्स. जी, when you sit to eat, identify your meals, जी, कि आपके कितने मील्स है, एक मील है, दो है, तीन है. जी, जितने कम बार आप खाओगे उतना बेटर है. हाँ अब जी, हमें देखो सिखाते हैं कि जब हम खाना खाते हैं जी, हमारे शरीर में इंसुलिन सिक्रीट होता है. जी, हम्म? तो इंसुलिन का वो जो स्पाइक है वो 56 मिनट्स तक रहता है. जी, तो अगर हमने कुछ खाया, फिर 1 घंटे, 1.5 आवर बाद फिर खाया, जी, तो 2 बार स्पाइक होगा. हाँ जी, तो टेल माय पेशेंट्स कि आपने जो भी कुछ खाना है 1 या 2 या 3 बार खाना है, जी, और वो भी टाइम रिस्ट्रिक्टेड फैशन में खाना है, बिटवीन 12 to 8, जी, एंड उसको अच्छे से च्यू करके खाना है. हाँ जी, एंड दिस इज ऑल्सो वन वेरी बिग थिंग, दैट इफ यू च्यू अ फूड वेरी वेल, जी, इवन यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर हम कुक्ड फूड भी खाते हैं एंड हाँ, इफ वी च्यू इट वेरी वेल, हाँ, तो उसमें इतना सलाइवा मिक्स होता है, वो अल्कलाइन बन जाता है. हाँ जी, एंड इट इज ट्रू कि ऑल कुक्ड फूड जितने भी हम खाते हैं ऑल एसिडिक है. हाँ जी, So that is why
क्रिएट्स प्रॉब्लम इन आवर सिस्टम। जी अब आप देखो बाहर जीव जंतु हैं जितने 84 लाख जीव जंतु हैं, जी तो कोई भी ऐसा एनिमल दिखा दो जो कि भाई चाय पीता हो, बिस्किट खाता हो, मोमोज खाता हो, नॉन स्टॉप खाता हो। बफलो को देखो आप, ब्रेकफास्ट में घास खाती है, लंच में घास, डिनर में घास, और दूध भी देती है। मेरे पास प्रेग्नेंट लेडीज आती है बेचारी, जैसे कि हमारा हम दूध पिए मैम, कैल्शियम कहाँ से आएगा? तो ऐसे जी। है कि भैंस का कैल्शियम कहाँ से आता है, वो दूध कैसे देती है? टेल मी, हाँ जी। पहले ये बताओ। यस यस। एंड एलिफेंट को देखो आप, ये जो जितने बॉडी बिल्डर बच्चे आते हैं मेरे पास, जी जैसे प्रोटीन शेक पी ले मैम, तो ऐसे बिल्कुल नहीं पीना। अब आप देखो उनसे गुर्दे फेल हो जाते हैं हाँ जी प्रोटीन शेक वगैरह पीने से। जी तो बाकी ऐसा है मैम कि आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। जी एंड इसमें इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि भाई आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड फैशन में लोगों को कहते हो कि 12 बजे आप ग्रीन जूस पियो, वेरी गुड। फास्टिंग जी के बाद यू शुड नॉट हैव ए एसिडिक चीज, यू शुड हैव ए अल्कलाइन ड्रिंक, दैट जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी तो आजकल अल्कलाइन आरओ भी आ गए हैं मार्केट में, जी दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो इट इज गुड कि आप सिंपल पत्ते लें। ग्रीन लीव जो हमारे बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट है मैम, इसके बारे में मैंने बहुत स्टडी किया है अबाउट द ग्रीन लीव। जी। ग्रीन लीव्स में होता है क्लोरोफिल। हाँ जी अब जो क्लोरोफिल है और हेमोग्लोबिन है, जी उन दोनों का मॉलिक्यूल अगर आप देखो जी माइक्रोस्कोप में, बिल्कुल सेम है। जी अब हेमोग्लोबिन के अंदर होता है सेंटर में आयरन का मॉलिक्यूल, जी। Fe। हाँ जी और जो क्लोरोफिल है उसके अंदर होता है मैग्नीशियम, Mg। जी तो जो आई टेल ऑल माय पेशेंट्स कि अगर आपको हेमोग्लोबिन बढ़ाना है जी तो आप ग्रीन जूस तो जरूर ही शामिल करो अपनी डाइट में। जी। सच बात है। सेकेंड थिंग, ग्रीन थिंग पत्ते इज जी दैट दे आर सो मिरेकल कि भाई दे कैन, कि मैं बोल नहीं सकती कि हाउ गुड दे आर फॉर आवर बॉडी। जी एंड जी देन शी केम अक्रॉस दिस ग्रीन लीफ and all this different kind of foods like अनियन है, उसमें गार्लिक है, इसमें दिस इज कॉल्ड एलियम ग्रुप, इसमें हम्म। एलियम एक सॉल्ट पाया जाता है। जो जी ग्रीन जितने लीव्स है, दे कैन रीजनरेट आवर माइटोकॉन्ड्रिया। जी So she says that you should have at least 9 cups of greens in your diet. अब आप इतना सारा greens कैसे ले सकते हो? You can't eat it. या So it is good to juice it, and if you put it in your system, यस so that is a kind of pumping you can do. जी जी। आ, तो अब जैसे जैसे आपके डाइट में कहते हैं ग्रीन जूस पियो, तो ऑटोमेटिक इतना चला जाता है। जी जी तो जी दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जी कि आपको को मैंने आपका एक एक जो एस्पेक्ट है ना, जी उसको स्टडी कर करके देखा है जी कि व्हाट आर यू गाइस डूइंग, कैसे लोगों को बेनिफिट हो जी। रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ जी। लेकिन हो रहा है। अब मैं आपको अपना बताती हूँ। नमस्कार। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आज नीनू जी का हमें बहुत ही गाइड मिल रहा है, तो हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी। आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में हमारा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप निःशुल्क में हमें मिल सकते हो। और नीनू जी का इतने सालों का एमडी डॉक्टर होते हुए ये गायनेक डॉक्टर है, और इनका जो इतना सारा ढेर सारा रीडिंग करने का शौक है, और रीडिंग करके इन्होंने इतना सारा रिसर्च किया है, तो आज हम इनका लाभ ले रहे हैं। तो इसकी हम दूसरी वीडियो जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, नमस्कार, आभार, प्रणाम नीनू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, जी बाय थैंक यू। बाय, थैंक यू मैम। जी।